हेलो दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम समझेंगे कैसे एक इमेज को हम चेंज करवा सकते हैं। मीन्स टू से हम मिमिक करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास बल्ब होगा जिसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने फोल्डर में। मैंने यहाँ पे दो इमेजेस ली हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले एक इमेज है जो कि क्या है, रिप्रेजेंट करती है ऑफ बल्ब को, ठीक है। और दूसरी जो इमेज है वो रिप्रेजेंट करती है ऑन बल्ब को। तो हम क्या करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के हेल्प से कि हम इसको चेंज करवाएंगे। तो अब इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आकर के राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद कोड में हम चले जाएंगे। ओपन विद कोड करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे VS कोड में। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा index.html, हमने फाइल का नाम दे दिया index.html। अब इसमें क्या करना चाहते हैं हम, अब इमेज को चेंज करवाना चाहते हैं। अब दो तरीके हमारे पास यहाँ पर है, एक तरीका है CSS के हेल्प से, एक तरीका है जावास्क्रिप्ट के हेल्प से। तो मैं दोनों ही तरीके यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं CSS वाला पहले करता हूँ। तो मैंने Shift 1 दबाया, एंटर कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे आके लिखा IMG मतलब इमेज लग गई, कंट्रोल स्पेस। तो मैंने ऑन वाले बल्ब की इमेज यहाँ पे लगा ली। कंट्रोल S टू सेव, ऑल्ट L गो लाइव किया हमने। तो जैसे हम गो लाइव करेंगे आप देखोगे यहाँ पे हमारा बल्ब की इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आऊँ तो ये बल्ब क्या हो जाए, ऑफ। तो बल्ब को ऑफ करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं CSS। तो CSS में कैसे यूज़ करेंगे, स्टाइल में आ जाएंगे। स्टाइल में आकर के हमने क्या कहा, इमेज। IMG के ऊपर हम क्या लगाएंगे कि जो भी हमें प्रॉपर्टी इसके ऊपर लगानी है वो हम लगा सकते हैं। तो मुझे फिलहाल कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी है IMG के ऊपर। और IMG के बजाय, अब IMG के बजाय हमने क्या करा, IMG लिखा और होवर लगा दिया, ठीक है। IMG होवर कि उसके ऊपर कर्सर करने पर क्या हो जाए। तो जो ये इमेज हमारी है इसके ऊपर सिर्फ एक प्रॉपर्टी हमें लगानी, फिल्टर। तो हमें क्या करना है, फिल्टर करने पर क्या कर देना है, ग्रे स्केल। ग्रे स्केल की वैल्यू 0 से लेके 1 तक चलती है। 1 करने पर वो टोटली ग्रे स्केल हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल S करा, गो लाइव कर दिया, ऑल्ट L गो लाइव हो गया हमारे पास। अब जैसे हम इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो ये ग्रे स्केल हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो जो भी इमेज का एरिया। अब मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, अभी तो मैं बल्ब पे लेके नहीं आया हूँ कर्सर, फिर भी क्या चेंज हो जा रहा है। वो क्यों हो रहा है, उसका कारण ये है क्योंकि आप देख सकते हो इमेज के ऊपर अगर मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बॉर्डर लगा दिया। तो देखो आप, इतने एरिया है, जैसे ही इस एरिया में एंटर करेंगे तो ये क्या है, ये ऑन ऑफ स्विच की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब ये तो हमने कर दिया CSS से। ये आपने प्रॉपर्टी जो ध्यान रखनी वो है फिल्टर ग्रे स्केल, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब इसी चीज़ को हम करते हैं किससे, हम यहाँ पर इसी चीज़ को करेंगे जावास्क्रिप्ट से। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको फिर से मैं हटा देता हूँ। मैंने हटा दिया, इमेज यहाँ पे रहने दी। अब जावास्क्रिप्ट से करने के लिए इसके अंदर एक ID प्रोवाइड कर देंगे। ID की वैल्यू दे दी मैंने माई इमेज, ठीक है, माई बल्ब, ठीक है। कोई भी एक ID दे दी मैंने, माई बल्ब नाम से मैंने एक ID दे दी। और यहाँ पर एक बटन बना दिया, बटन, इस बटन पे क्लिक कर दिया, क्लिक हेयर टू सी मैजिक, या फिर मैं कह रहा क्लिक हेयर, ठीक है। सिंपली मैंने क्लिक हेयर लिख दिया और उसके बाद इसको करा गो लाइव। अब जैसे हमने करा गो लाइव तो यहाँ पे एक इमेज आ गई, बटन हमारा यहाँ बॉटम में आ रहा है। तो अब जैसे मान चलो इस बटन के ऊपर थोड़ा सा स्टाइलिंग करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि बटन जो है वो थोड़ा स्टाइल इस पर अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आते हैं, हमने लिखा बटन, BUTN बटन। और बटन के ऊपर हमने क्या कर दिया, फ़ॉन्ट साइज एक तो मैंने बढ़ा दिया इसका फ़ॉन्ट साइज कर दिया 30 पिक्सल। और मैंने कलर कर दिया इसके ऊपर, जैसे कलर कर दिया वाइट, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर कर दिया मैंने, मान चलो नेवी कलर कर दिया। ये हमने कलर कर दिया। उसके बाद फ़ॉन्ट वेट लगा दिया, फ़ॉन्ट वेट, और बोल्ड कर दिया मैंने इसको, बोल्ड, ठीक है। कंट्रोल S टू सेव, ऑल्ट L। अब यहाँ पे हमारे पे एक बटन आ चुका है, ये बटन नीचे जा रहा है, ये इधर आ रहा है। तो कोई बात नहीं, वो आप CSS में आप अरेंज कर सकते हो। सिंपली एक लगा करके इन दोनों को एक चीज़ में डाल दो। जैसे मैंने कट करा और यहाँ पे लिख दिया डॉट बॉक्स, और बॉक्स के अंदर लगा दी कंट्रोल S, और सिंपली बॉक्स के ऊपर लगा दिया एक सिंपल सी प्रॉपर्टी डॉट बॉक्स, और इसके ऊपर लगा देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले इनलाइन लगा दो उसके अंदर, या फिर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दो, ठीक है। कंट्रोल S टू सेव, एक के बाद एक आ गया। अभी डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने के बाद वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। तो मैं इसको नहीं लगाता हूँ अभी, क्योंकि फिर वो हाइट विड्थ भी मांगेगा कि उसके लिए हाइट विड्थ सेट करो। तो मैं अभी फ्लेक्स नहीं लगा करके एक काम करता हूँ कि इनलाइन ब्लॉक लगा देते हैं, इनलाइन लगा देता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन, या फिर रहने देते हैं। अभी हमारा काम जावास्क्रिप्ट का मेन है, चलो छोड़ दो। तो जावास्क्रिप्ट पे हम आ गए। जावास्क्रिप्ट पे हमें क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करने पर, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, इस बटन पे क्लिक करने पर चेंज होना चाहिए। तो अब इस बटन पे क्लिक करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि ऑन क्लिक, क्या करेंगे, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक एक इवेंट हो गया कि क्लिक करने पर क्या हो जाए, हम एक चेंज फंक्शन बनाएंगे, चेंज इमेज के नाम से एक फंक्शन बना देंगे जो क्या करेगा, कॉल हो जाएगा। अब चेंज इमेज फंक्शन को हमें डिफाइन करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट से। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट के अंदर हम आ गए और हमने क्या करा कि चेंज इमेज को हमें करवाना है परफॉर्म। तो हमने लिखा फंक्शन चेंज इमेज, ठीक है। फंक्शन का नाम होगा चेंज इमेज। अब इसमें जो भी कोड ब्लॉक लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा कब, जब इस बटन पे क्लिक किया जाएगा। इवेंट का नाम क्या है, ऑन क्लिक, कि ऑन क्लिक करने पर। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको हम एरो फंक्शन से भी कर सकते हैं पर हमें थोड़ा और ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो ऑन क्लिक पे जो चेंज हो रहा है, चेंज इमेज वाला ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर हमें लिख करके ऑन क्लिक पे जो फंक्शन हमारे पास आ रहा है चेंज इमेज, तो
तो चेंज इमेज को हमें परफॉर्म करवाना है। तो चेंज इमेज को परफॉर्म करवाने के लिए भाई हम क्या करेंगे, ये जो बटन है इस बटन पे क्लिक करने पर ये कोड चल जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर जो कोड है वो यहाँ पे लिखते हैं। हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट कर लेंगे, किसको गेट कर लेंगे, हम इस इमेज को गेट कर लेंगे। तो आईडी से हम गेट करना चाह रहे हैं इमेज को, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि आईडी से गेट कर लिया माई बल्ब, ठीक है। अब आईडी आ गई डॉट। अब हम चाहते हैं कि जो ये इमेज है इसके अंदर अगर रन टाइम पे ये वाली वैल्यू चेंज हो जाती है तो मतलब वो चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या किया डॉट, और जब माई बल्ब के अंदर आए माई बल्ब डॉट, डॉट करवाने पर क्या कर देना है कि सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट यानी कि इस एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट कर दो। हमने कहा किस एट्रीब्यूट की, हमने कहा एसआरसी एट्रीब्यूट की। एसआरसी एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है सेट कर देंगे। हम क्या सेट कर देंगे एसआरसी एट्रीब्यूट की वैल्यू, एसआरसी एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट कर देंगे जो इमेज दूसरी है। तो मैंने आईएमजी लिखा कंट्रोल स्पेस, जो दूसरी इमेज है ऑफ इमेज। तो मैं इसका नाम कॉपी करने के लिए इसका लगाया, इसको कट कर लिया, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया और वापस से आकर के मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कोड। यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा, अब देखो इधर जरा मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या किया हमने कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई बल्ब सेट एट्रीब्यूट एसआरसी, कि एसआरसी या आईडी से ये वाला एलिमेंट गेट हो गया, जावास्क्रिप्ट में आ गया। और एसआरसी के अंदर एसआरसी के अंदर हमने क्या कर दिया वैल्यू, जो बल्ब जो वैल्यू है बल्ब ऑफ डॉट पीएनजी, ये वैल्यू अपडेट कर दी इसके अंदर। समझ रहे हो आप, पहले क्या था ऑन है यहाँ पर, और जैसे ही बटन पे क्लिक होगा ये चेंज फंक्शन चलेगा। चेंज फंक्शन के चलने पर ये एलिमेंट गेट होगा, इस इमेज को गेट करके इसके अंदर सेट एट्रीब्यूट करेगा और एट्रीब्यूट की वैल्यू अपडेट कर देगा बल्ब के। इसके लिए यहाँ पे चेंज करके रख देंगे, कंट्रोल एस टू सेव गो लाइव, ठीक है। अब यहाँ पर इस बटन पे जैसे हमने क्लिक किया यू कैन सी, अब वापस से दोबारा क्लिक करें तो ऑन ऑफ बटन बनाना है। तो यहाँ पे मान जाओ मैं क्लिक एयर करके बजाय मैं इसका लिख देता हूँ ऑफ, ठीक है। इस बटन का नाम लिख दिया मैंने ऑफ। अब मुझे एक ऑन बटन भी बनाना है तो मैं एक और बना दिया। तो चेंज इमेज के लिए मैंने क्या चेंज इमेज ऑफ, नाम कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है। मैंने चेंज इमेज ऑफ एक बटन दे दिया। यहाँ पर एक फंक्शन और क्रिएट कर दिया मैंने फंक्शन। अब यहाँ पर ये फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ से वापस से सेम कोड को लगा देना है। बस फ़र्क क्या करना है कि इमेज को चेंज करवा देना है कि ऑफ इमेज पे क्लिक करने पर अब ये ऑफ वाला है ना, तो ऑफ वाले में तो ऑफ वाली होगी और बाकी दूसरे वाला क्या है ऑन है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑन। तो ऑन अगर हम क्लिक करते हैं तो ऑन पे ये ऑन वाली इमेज आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑन वाला लगा दिया, बल्ब ऑन वाली इमेज यहाँ लगा दी, बल्ब ऑफ वाली इमेज यहाँ लगा दी। जब इस पे क्लिक करेंगे तो इवेंट परफॉर्म हो जाएगा। कंट्रोल एस करा और यहाँ पे देखो ऑन पे क्लिक किया तो ऑन है ही ऑलरेडी, ऑफ पे क्लिक करें तो ऑफ हो जाता है, ऑन पे क्लिक करते तो ऑन हो जाता है। क्यों? एक्चुअली ये इमेज चेंज कर रहे हैं, इमेज चेंज करने पर ये इफेक्ट आ रहा है। अब इससे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये आ जाती है कि हम एक ही बटन से अगर ये दोनों काम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो देखो भाई एक ही बटन से आप दोनों काम करना चाहे तो हम सबसे पहले इफ एल्स लगा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ इससे और भी ज़्यादा इजी मेथड्स हैं अवेलेबल जो मैं करवा सकता हूँ, पर अभी हमें ये करना है क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग इसी से होती है। ठीक, कंट्रोल एस करा, कंट्रोल शिफ्ट एस, सेव एज कर दिया, मैंने लिखा प्रोग्राम नंबर 2.html। अब तो आप ये देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो देखो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इमेज के अंदर क्या लिखा हुआ है वो उठाएंगे। तो हमें एक ही फंक्शन से काम करवाना है ना, तो मैं दूसरे फंक्शन को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और एक ही बटन पे करवाना है तो मैं बटन पे कर देता हूँ ऑन/ऑफ, कि ऑन ऑफ बटन एक ही है, एक ही बटन से सारा काम होएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा थोड़ा ना दो दो बटन बनाएंगे। तो चेंज इमेज हमने रहने दिया। अब हमने क्या किया, एलिमेंट तो गेट कर लिया, पर यहाँ पर हमें चाहिए कि जो उसमें पहले से सेव इमेज है वो क्या है। तो हम करेंगे डॉट गेट एट्रीब्यूट। तो गेट एट्रीब्यूट क्या करेगा, उसमें जो एट्रीब्यूट में वैल्यू स्टोर होगी, इनकी एसआरसी एट्रीब्यूट में, इनकी एसआरसी एट्रीब्यूट में जो वैल्यू स्टोर है वो वैल्यू हमें मिल जाएगी और उसको ला करके हम स्टोर कर लेंगे लेट इमेज नेम, ठीक है। इमेज नेम जो ऑलरेडी उसके अंदर सेट है वो इमेज का नाम हमें गेट हो जाएगा। अब इस इमेज नेम को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। इफ हमने कहा इमेज नेम अगर बराबर है डबल इक्वल टू किसके, बल्ब ऑन के, ठीक है, बल्ब ऑन डॉट पीएनजी के अगर बराबर है तो क्या चेंज कर दो आप। तो हम चेंज कर देंगे क्या कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई बल्ब डॉट सेट एट्रीब्यूट, डॉट सेट एट्रीब्यूट, क्या सेट एट्रीब्यूट करवा देंगे, एसआरसी की वैल्यू को सेट करवा देंगे जो हमने यहाँ पे करा है बल्ब ऑन वाला, उसको ऑन का कर देंगे ऑफ। तो मैं यहाँ पे लिखा और यहाँ पे ऑन को क्या कर देंगे ऑफ, क्योंकि हमारे पास इसी नाम से फाइल है ना। देखो यहाँ पे फाइल क्या है, इस नाम से, ये देख रहे हो ऑन और ऑफ के नाम से फाइल, तो वो फाइल का नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। फिर हमने क्या, एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स क्या कर दो, ऑन नहीं तो क्या ऑफ वाला सेट कर दो, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पर आप सेट कर दो ऑन वाला। समझ गए। अब क्या होगा, अगर ये वाली वैल्यू मैच करेगी ऑन वाली तो वो ऑफ कर देगा,
और अगर वो ये वाली मैच नहीं करेगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कंडीशन फॉल्स होने के केस में ये वाला ब्लॉक चल जाएगा। कंट्रोल एस करा, ऑल्ट ओ करा, गो लाइव करा। अब एक ही बटन है हमारे पास, ऑन पे क्लिक करें, ऑफ पे क्लिक करें, ये काम परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, होप सो समझ में आया होगा। इसमें मेन चीज़ जो है वो ध्यान रखने वाली, वो क्या, गेट एट्रीब्यूट है, सेट एट्रीब्यूट है। सेट एट्रीब्यूट में 2 आर्ग्यूमेंट जाते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट को सेट करना है, क्योंकि हम अगर चाहें तो कल को अगर आईडी की वैल्यू भी चेंज करना चाहे तो यहाँ से आईडी की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और गेट एट्रीब्यूट में क्या करते हैं, किस एट्रीब्यूट की वैल्यू को गेट करना है वो हम करते हैं। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। और अभी हमें 2 एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं, इनके बेस पर आप एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल आप अलग से करके देखना, कुछ कुछ इमेजेस को चेंज करके देखना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।